माथे पे तिलक, गले में रुद्राक्ष और यूं कहें भगवा धारण करके, मैं यूं अगर कहूं कि ये दरिंदा का रूप लेकर कहीं ना कहीं आप आश्रम में सेवा कर रहे थे। मैं बात कर रही हूं चैत्यानंद सरस्वती की। जी हां, कह सकते हैं आप कि एक दरिंदे के रूप में जिस तरह से लड़कियों का शोषण किया जा रहा था, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और सवाल उठता है कि कुछ महिलाएं भी मदद कर रही थी उस आश्रम में। जी हां, नाम जो सामने आया है, भावना, श्वेता, काजल, ये 3 ऐसी सेविका थीं जो उन लड़कियों को बरगलाती थी, उन पर दबाव बनाती थी। अब आपको पूरा किस्सा पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये सिलसिला चल रहा था। आश्रम है दिल्ली वसंत कुंज में, कई सालों से यह आश्रम चल रहा है और यहां लड़कियों को डराया जाता था, लड़कियों को धमकाया जाता था, लड़कियों को प्रलोभन दिया जाता था और मजबूर किया जाता था इस बाबा के कमरे में जाने के लिए। अश्लील मैसेज किया जाता था, लेकिन उस मैसेज को डिलीट करने के लिए फोर्स किया जाता था। मैसेज जब बाबा करते थे, उसके बाद आपको बता दें कि ये जो सेविका थी, ये जाती थी और लड़कियों को प्रेशर डालती थी कि आप ये मैसेज डिलीट करें। यहां तक कि क्या आपने स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया, वो भी डिलीट करवाए जाते थे। आप सोच रहे होंगे ये लड़कियों ने इतने दिन तक क्यों सहा। आपको बता दें कि कई बार लड़कियों ने जुबान खोली, लेकिन डरा दिया जाता था। और वहां पे कुछ आपको बता दें, संस्था में जो अधिकारी हैं वो भी लड़कियों को ही डांट देते थे। 17 लड़कियों ने खुलासा किया है। यहां तक कि बात तो ये भी सामने आ रही है, असम की एक लड़की थी इस संस्था में, इस आश्रम में, जब उसने मना किया तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। कहा जाता था बेबी कमरे में आओ, नहीं तो फेल कर दूंगा। ये पूरा का पूरा जाल बिछाया गया था। हालांकि इस बाबा की बात करें तो आपको बता दें, फ्राटेदार इंग्लिश बोलना, महिला सशक्तिकरण की बात करना कई मंचों से, और पिछले कई सालों से, यूं कहें 15 साल से ज्यादा से संस्था में ये काम कर रहे हैं और ये सबसे मुख्य भूमिका में थे। कोई कुछ कहता नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे बाबाओं पर आखिर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि 17 लड़कियों ने मुंह खोला है, लेकिन आप समझिए कि ये बाबा के वेश में कितना बड़ा दरिंदा था। आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आपको बता दें ये बाबा के कारनामे यही नहीं रुकते। हालांकि 2006 में भी इस बाबा के खिलाफ मालवीय नगर में मामला दर्ज कराया गया था। इसके पहले आपको बता दें कि 2015 में भी इस बाबा के खिलाफ वसंत कुंज में ही मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या होता है ना, बाबाओं के मामले में कोई सख्त एक्शन लिया नहीं जाता। अब इतना बड़ा बवाल हुआ है, तब आपको बता दें कि पूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिस मैसेज की मैं बात कर रही हूँ, हालांकि क्योंकि चैट डिलीट करवा दिए जाते थे, अब पुलिस ने यहाँ पर साइबर टीम को बुलाई है। उस मैसेज को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़ा सबूत बन पाएगी। आपको ये भी बता दें, लड़कियों को फेल करने की धमकी तो दी जाती थी, लेकिन प्रलोभन दिया जाता था कि आपको विदेश भेजेंगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी कर देंगे। अभी बाबा ने गाड़ी ली थी, उस पर नंबर था UN1। हालांकि पता किया गया प्रशासन की तरफ से, तो कहा गया है कि UN की तरफ से ऐसे कोई नंबर जारी नहीं किया गया। ये फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाबा घूम रहा था। बताया ये जा रहा है कि 2025 में अभी ऋषिकेश गए थे बाबा कुछ लड़कियों के साथ गाड़ी पूजन कराने के लिए, और वहां भी गाड़ी में लड़कियों को गंदे कमेंट कर रहे थे। ये भी खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बाबा के वेश में जो एक दरिंदा छिपा था, अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। 17 लड़कियों ने इस बाबा के खिलाफ बयान दर्ज कर दिए हैं। आप देखने वाली बात है कि इस बाबा के खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा, लेकिन ये समाज को आंख खोलने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है।